खिलवा के पात पर उगेलन सूरज मल झांके झुके। खिलवा के पात पर उगेलन सूरज मल झांके झुके। ए करेलो छठ बरतिया से झांके झुके। ए करेलो छठ बरतिया से झांके झुके। हम तो से पूछे बरतिया ए बरतिया से केकरा लागी। हम तो से पूछे बरतिया ए बरतिया से केकरा लागी। ए करेली छठ बरतिया से बेटा लागी। ए करेली छठ बरतिया से स्वामी लागी। शोज तो मैंने किया है बट मैं बता दूं आपको, मैं मंच बहुत ही कम करती हूँ। जी ज़्यादातर मेरा एल्बम्स वगैरह मतलब कुछ बड़े की तलाश में हूँ अभी मैं, जी और कुछ बड़ा बहुत जल्द आप लोगों के बीच आएगा। अभी प्राइवेसी है जो कि मैं सभी को नहीं बताई। सोशल मीडिया पे रहती हूँ बट बहुत ही कम एक्टिव रहती हूँ, बहुत कम, क्योंकि इसीलिए मैं उस पल का इंतज़ार कर रही हूँ कि वो पल जब आएगा तो वह बहुत दुनिया को पता चल जाएगा। बहुत खूबसूरत प्रोजेक्ट आने वाला है मेरा, किसी बड़े चैनल से आने वाला है। आप जितना सीखेंगे, आप देखते हैं बड़े बड़े जो ये रहते हैं, ये गुरुजन रहते हैं, जो भी उस्ताद जी जितने भी हैं, तो वो लोग सीखते हैं फिर भी कहते हैं हमने मतलब बिल्कुल कहते नहीं, चींटी के समान है हम लोग को तो अभी बिल्कुल ही कुछ नहीं आता है। हम लोग तो अभी सीख रहे हैं और जिंदगी भर सीखना है। कितने भी बड़े बन जाएंगे, एक कलाकार के लिए हमेशा नया किसी से सीखने को मिलता है, मतलब हर किसी से सीखने को मिलता है, चाहे वो अच्छा गाता है, बुरा गाता है, बेकार गाता है, कोई अपने लिए बुरा नहीं गाता है। सबको, हर कोई सीखता है। जैसे हमसे कोई छोटा हो चाहे बड़ा हो, तो संगीत एक मेडिटेशन है और संगीत एक पूजा है, तो अश्लील गाने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। और एक जो गाना था वो सबसे ज्यादा अभी वायरल हो रहा था, अभी आपने एक स्टेज शो किया था, ये छठ पूजा को जो गाना था, शायद शारदा सिन्हा का वो गाना था, और आपने गाया था, वो लोगों को बहुत पसंद आया था। लोग उस गाने को लेकर आपकी तारीफ और चर्चाएं सारे, मतलब जहां तक वो आपकी आवाज गई थी, वो लोगों के दिल में वो गाना बस गया था। तो एक बार हमारे दर्शकों को वो भी गाना आप गा के बता सकते हैं। ठीक है, तो पारंपरिक गाना बहुत ही चलता है, तो सुनाती हूँ। खिलवा के पात पर उगेलन सूरज मल झांके झुके। खिलवा के पात पर उगेलन सूरज मल झांके झुके। ए करेलो छठ बरतिया से झांके झुके। ए करेलो छठ बरतिया से झांके झुके। हम तो से पूछे बरतिया ए बरतिया से केकरा लागी। हम तो से पूछे बरतिया ए बरतिया से केकरा लागी। ए करेली छठ बरतिया से बेटा लागी। ए करेली छठ बरतिया से स्वामी लागी। अभी हम मौजूदगी हमारी एक बिहार की ऐसी बेटिया के साथ है जो लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से, स्टेज प्रोग्राम के माध्यम से बिहार में लगातार वो वायरल। अगर आप एक बार सुरीली आवाज को सुनिएगा तो दंग रह जाइएगा कि बिहार की बेटियां भी ऐसी, बिहार में ऐसे टैलेंट जो है लगातार कहीं ना कहीं दब के रह जाती है। आज वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो किसी भी कलाकार को निखरने का मौका, अच्छे प्लेटफॉर्म के बाद भी लोग जहां तक पहुंचना चाहते हैं वहां तक नहीं पहुंच पाते। उसके बाद भी आपकी जो आवाज में एक अलग अहमियत है। एक बार उन दर्शकों को बता दीजिए एक गाना गा के, ओ पहुना मिथिले में सिंह है और ए पहुना यही मिथिले में रहू ना। ए पहुना यही मिथिले में रहू ना। ए पहुना यही मिथिले में रहू ना। जौने सुखबा ससुरारी में, जौने सुखबा ससुरारी में, तौने सुखबा के होना। ए पहुना यही मिथिले में रहू ना। ए पहुना यही
मिथिले में रहूं ना। इतनी बेहतरीन आवाज होने के बाद भी आज जिस प्लेटफॉर्म की इनकी इनकी तलाश है वो प्लेटफॉर्म आज मिल नहीं पा रहा है। सबसे पहले आप ये सिंगिंग में कब से आए? ऐसा है कि अभी मैं स्ट्रगल ही कर रही हूँ, ऐसा नहीं है, बट मतलब 3-4 साल से मैं म्यूजिक कर रही हूँ। मैं शास्त्रीय संगीत गंधर्व से 3 इयर्स का मैंने कोर्स किया है, गंधर्व महाविद्यालय मुंबई से। उसके बाद मैं 1-2 साल पटना में रही, फिर पटना में रही तो फिर मैंने प्रयाग संगीत समिति से फिर ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद, जिसको हम प्रभाकर कहते हैं, वो कंप्लीट करने के बाद मेरी फैमिली दिल्ली में रहती है। स्टार्टिंग से हम लोग दिल्ली में रहते हैं। फिर उसके बाद मेरा 1 ईयर हुआ है तो मैं मुंबई शिफ्ट हो चुकी हूँ। और मुंबई शिफ्ट होने के बाद मुंबा देवी के कृपा से और मम्मी पापा के आशीर्वाद की वजह से काम अच्छा चल रहा है। अब काफ़ी हद तक काफ़ी अच्छा चल रहा है काम, और बहुत जल्द आप लोगों को बड़े-बड़े सॉन्ग सुनने को मिलेंगे, अच्छे-अच्छे चैनल से सॉन्ग सुनने को मिलेगा हिंदी में। हिंदी में? हाँ, क्योंकि मैंने ज़्यादा फोकस अभी हमारी मातृभाषा बहुत प्यारी है, बहुत मीठी भाषा है हमारी, बट मैं मुंबई शिफ्ट हुई हूँ। शुरू से ही मुझे प्लेबैक करना था और बॉलीवुड में प्लेबैक करने का शौक स्टार्टिंग से ही रहा है मुझे। तो मैं अपने बिहार के जितने भी गाने होते हैं वो मुझे स्पेशली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और मेरे दिल के करीब है, तो मैं सुनती हूँ। बहुत अच्छे-अच्छे गाने हैं जो जितने भी पहले शारदा सिन्हा जी लोग गाए हैं, कल्पना जी गाए हैं, तो मतलब जो पुराने जितने भी हैं सिंगर, तो अब जाके इतना ज़्यादा बेकार हो गया है। पहले के गाने बहुत खूबसूरत गाने हैं, तो हम लोग अभी भी उस गाने को अभी जो अश्लील गाने हैं जी। और एक अपना एक जो कल्चर का गाना है, वो हाँ। दोनों में से आप किसको पसंद करते हैं? नहीं, अगर कभी नहीं, अश्लील नहीं। गाने का मौका मिलेगा तो आप मैं एक चीज़ और गाएँगे? बताना चाहूँगी, अगर मुझे अश्लील गा के हिट होना होता, जी। तो आज मैं भी बिहार में रहती है। मुझे कोई शौक नहीं है अश्लील गाना गाने में, और हम जी। लोग जिस फैमिली से हैं, मैं तो यही कहूँगी कि संगीत बहुत ही मतलब माँ सरस्वती ने संगीत को उसी को संगीत देता है माँ सरस्वती। वैसे तो हर किसी के अंदर संगीत है, हर किसी के अंदर है, पर स्पेशली माँ सरस्वती उसी को देती है जो उस चीज़ को निखार सकता है, उस चीज़ को दुनिया के सामने ला सकता है, उसकी पूजा कर सकता है। संगीत एक पूजा है, मैं ये बताना चाहूँगी आप सभी को। संगीत एक पूजा है, एक मेडिटेशन है। तो और मेरे हिसाब से कि हम जिस वाणी से बोलते हैं, वो माँ सरस्वती का दिया हुआ वाणी है। कहते हैं हमेशा हमारी ज़ुबान पे माता रानी रहती है। तो कभी भी हम अपनी ज़ुबान से ऐसी चीज़ कभी भी यूज़ नहीं कर सकते हैं जिससे मतलब खुद के अंदर एक गिल्टी फ़ील हो, एंड दूसरे समाज को भी, जो समाज श्रोता समाज जो सुनते हैं, उनको भी कभी ऐसा फ़ील हो कि नहीं, नहीं ये गलत है। तो संगीत बहुत ही मतलब मेडिटेशन है संगीत, संगीत पूजा है। तो गंदी चीज़ें गाने में कोई अश्लीलता, तो मैं तो कहती हूँ कि गाने के लिए इतनी सारी चीज़ें हैं ना, कि इतनी सारी चीज़ें पहले के गुरुजन कहते थे, ये कहते थे गुरुजन पहले के कि संगीत क्या है पता है? दरिया है। संगीत एक समुद्र है। मतलब उसका कभी भी ना एंडिंग नहीं हुआ है। आप जितना सीखेंगे, आप देखते हैं बड़े-बड़े जो ये रहते हैं, ये गुरुजन रहते हैं, जो भी उस्ताद जी जितने भी हैं, तो वो लोग सीखते हैं फिर भी कहते हैं हमने इतना सीखा है।